दोस्तों मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल पर सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ होंगे और आगे बढ़ होंगे। दोस्तों एक वीडियो और लेकर आया हूं जिसका पार्ट 1 मैं कल ला चुका हूं। सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, किसी भी वैल्यू का डबल वैल्यू का सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई की, जो कि बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन था, आपने कल देखा होगा। ठीक, लेकिन आज है 2 × 2, मतलब दो वैल्यू का, मतलब जैसे 83 × 63, इस तरह डबल वैल्यू का हम मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। ये भी निहायत ही आसान है, टेंशन न लीजिए, लेकिन आपको इसमें मज़ा आएगा क्योंकि एग्जाम में अधिकतर सिंगल या डबल वाले होते हैं। ट्रिपल वाले भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ट्रिपल वाले में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको तब भी बता दूंगा क्योंकि ट्रिपल से ऊपर नहीं आने वाला। ठीक, तो उसके बाद ट्रिपल के ऊपर आ जाए तो आप वही नर्सरी वाला ये इंटू गुणा शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आसान भी रहेगा क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस भी है। ठीक है, तो आज मैं डबल वाले बताऊंगा। ठीक है, डबल वाले के 3-4 टाइप के हैं, मतलब कि एक तो ऐसा बताऊंगा जो सब में लग जाएगा, A to Z। ठीक है, वो यूनिवर्सल है, सब पे लग जाएगा। आप अभी तक किस तरह इंटू करते थे देखिए। हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप क्लास 6, 7, फिर 8, 9, 10 किसी में भी है, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप मान लीजिए इंटू करते हैं बचपन में से 55 तक, मतलब इंटर तक। आप कैसे, मान लीजिए 63 × 53 करना है, तो आप क्या करते थे, 3 3 × 9, ठीक है, 6 × 18, फिर इंटू 5 × 15, हाँ सी, इस तरह करके बहुत लंबा हो जाता था। इस तरह आपको करना नहीं है। ठीक है, करना किस तरह है देखिए, आपको एक सिंगल लाइन पे आंसर निकालना है। सिंगल लाइन मतलब कि एक बार पेन चलाना है बस। देखिए, आपको 63 × 53 बोला, ठीक, ये बोला है मैंने। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है। ये 3 3 × 9 लिख लिया, ठीक, कुछ हासिल नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इससे इंटू करते हैं, 6 12 18, 6 3 × 18। 18 दिमाग में रखिए, थोड़ा आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, हल्का तो दिमाग आपका चलना ही चाहिए। 18, अब इससे कर लिया, अब इसकी बारी है, इसको पहले वाले से करो। 5 3 15, 18 और 15 कितना हुआ। अब देखिए, अब जोड़ेंगे कैसे, अब लिखेंगे 15 और 18। अब नर्सरी में नहीं हो, इस तरह नहीं करना। देखो, इसको तोड़ लो, 15 3 18 होता है, 15 दूनी 30, 30 3 33। इस तरह जोड़ना है। किस तरह जोड़ना है, 15 और 18 जोड़ना है। इसको हमने क्या कहा, 15, ये 15 है, ये 15 तोड़ लिए, 15 3 18 होता है, 15 3 18 होता है, तो 15 दूनी 15 15 दो वाला है, तो 15 दूनी 30, 3 33, बस 15 और 18 कितना हो, 33। 33 में 33 आया ना, 33 का 3 लिखेंगे, हासिल दिमाग में 3 रखेंगे, पेन कहीं नहीं चलाना, बस एक ही बार में लिखना, हासिल लगाना 3। अब इससे इंटू कर लिया, अब इससे इंटू करेंगे, 6 5 × 30, हासिल कितना बचा था, 33। आप कर लीजिए मोबाइल से, यही आंसर आएगा। ठीक, अभी तक आप इसको अगर कहीं आपने इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको इस तरह बताया गया होगा, बस उसी को मैंने थोड़ा कन्वर्ट करके एक लाइन बता दी। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको मान लीजिए एग्जाम में इस तरह लिखा हुआ है तो आप आसानी से ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आपको एग्जाम में लिखा है तो आप तभी इस तरह करते होंगे, ये इस तरह करके 3 3 9, ठीक, 6 12 18, 5 3 15, 18 15, इस तरह करके इतना आपको लिखना पड़ता है। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये दिखा, आपने ये लिखा। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मुश्किल से इसको लगेगा 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड से। ठीक, 2-3 सेकंड ज़्यादा बोल दिया, आप प्रैक्टिस अच्छी की, बहुत आसानी से ये यूनिवर्सल मेथड है, कहीं भी लगा दीजिए आप। 83 × 78 लिख दिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, 8 3 × पहले एक बार इसलिए 8 3 × 24 4, हासिल लगा 2 दिमाग में रखना है। 8 8 × 64, 64 में 2 जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग में भी नहीं लगना। 64 में 2 जोड़ दिए, 66। अब 66 दिमाग में रखना, सब भूल जाइए, एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, 2 चीज़ रखेंगे दिमाग उधर जाएगा। 66। अब देखिए, अब इसकी बारी, 7 3 21। अब 66 में 21 जोड़ना है, पहले 21 ना जोड़िए, आप 20 जोड़िए। 66 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ है, 76। 76 में फिर 10 जोड़ दिए, 86। 86 में 1 जोड़ दिए, 87। 7 8 हासिल बचा। अब 8 दिमाग में रखिए, अब इसका है 7 8 × 56। 56 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 56 में 4 60 आएगा, 60 में 4 जोड़ेंगे, 64। क्यों 4 4 4 4 8 हुआ, 64।
अब देख लीजिए, आप इस तरह भी करेंगे तो आंसर कितना कैसे आसानी से आएगा 78। आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। 8 3 24 हासिल लगा 2, ठीक है। 8 8 64 लिखेंगे, 7 3 21 लिखेंगे, 4 2 6 1 7 लिखेंगे, 6 2 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब 8 हासिल आएगा, 7 8 56, 56 में 8 जोड़ेंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे, 64। यही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? सेम आ रहा। तो आपको इतना लंबा करना क्यों है? आपको बस सिंगल लाइन में आपको एक आध दो और लेता हूँ, फिर 2-4 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं, वो उस इस टाइप से आएंगे, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आपको देके स्माइल करना है। क्यों स्माइल करना है मैं आपको बताता हूँ, उसका रीज़न है। हर स्माइल के पीछे एक रीज़न होती है, उस रीज़न स्माइल के पीछे भी एक रीज़न ही होगा। देखिए, अब आपको एक कोई भी वैल्यू लेते हैं, पार्टिकुलर 56 × 93, हमने कुछ सोचा नहीं, दिमाग में ऐसे ही ले लिया हमने, ठीक। 100 मान के वो होता है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है भाई? क्यों करना है? एक तरीका दिमाग में रखो ना। अब देखिए 6 बार 18, देखिए मैं एक ही लाइन लिखूँ, 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 हासिल लगा, 5 3 15 1 16, दिमाग में 16 रखना है। फिर इसको 16 7 9 6 54, 9 6 54 में 16 जोड़ना है। 54 में पहले 6 जोड़ दो, 60 आया, 10 जोड़ दो 70 आया, 70 का 0, 7 हासिल दिमाग में रखना है, ठीक। और 9 5 45, 45 में अब 5 पहले जोड़ दो 50, फिर 2 जब 52, देख लो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये यूनिवर्सल मेथड है, आप सब में लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसको देख के आप खुश हो सकते हैं। देखिए, कभी भी एक ही लाइन में हो, मतलब जैसे मान ली 83 है, तो 80 वाला कोई हो, 85 हो, 86 हो, 87 हो, कोई भी हो, 86 हो, 87 हो, जो भी हो, बस देखिए 80 वाला हो, 83 है, 86 है, 80 वाला हो या 70 हो, जो हो 70 वाला हो, 70 वाला हो, 60 वाला हो, 60 वाला हो, लेकिन हो एक ही का। तो उसमें क्या करेंगे? आपको बहुत आसान सा काम है। देखिए 6 बार 18, 18 का 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 ना, हासिल लगा है। अब क्या करेंगे? 6 3, इसको एक बार इंटू किया, अब एक बार जोड़ देते हैं, 6 3 9, 6 3 9 9, तो 8 8 दोनों है, तो 9 8 जाए, कैसे एक बार 8, 6 3 9 9 8 जा 72, एक जो हासिल लगा 73, 3 7 हासिल, 8 8 जा 64, 64 में 7 जोड़ो, 64 में पहले हम 6 जोड़ते हैं तो 70 हो जाता, 1 जोड़ दो 71 हो जाता। अब देखिए, आप करके देख लेते हैं, 83 × 86, ठीक। बहुत आसान है, इसमें दिमाग में हासिल भी नहीं रखना। 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 3 9, लेकिन 80 80 वाला हो या 70 70 वाला हो, सेम होना चाहिए। 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, तो 6 3 9 9 8 जा 72, 73 3 7 हासिल, 8 8 जा 64, 64 में 6 जोड़ा पहले 70, फिर 1 71, देख लिए 6 बार 18 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 7 6 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 9 13 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, ठीक। 8 8 जा 64, 64 में 7 जोड़ो, 64 में 7 जोड़ो 71, ठीक। ओ कुछ गड़बड़ होगी, अरे यार 6 बार 18, 18 का 8, देखो इस तरह भी गड़बड़ हो जा रही है, लेकिन ये सही है। 6 बार 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, ठीक है। 8 48 24, 8 4 12, 12 1 13, 13 3 हासिल लगा 4 2 6 1 7, तो 3 लिखा ही नहीं हमने, ठीक। जो भी है यही आंसर आएगा। आप किसी तरह मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको करना इस तरह है तो लेकिन ये तरीका आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, सबको पता होगी, 25 × 25 कभी हो, या 35 × 35 कभी हो, या स्क्वायर हो, 5 वाला कोई भी स्क्वायर हो, 45 × 45 कभी भी हो। तो क्या करेंगे? इसका 25, 5 5 25, इसमें 1 बढ़ा देंगे, 3 3 2 जा 6, ठीक। आप इसका भी देख लेते हैं, 5 5 25, इसमें 1 बढ़ा देते हैं, 4 4 3 12, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें देख लें 5 5 25, इसमें 1 बढ़ा देंगे, ये तरीका है। ये 5 वाले सारे तरीके ऐसे होंगे, तुरंत दिमाग में, फिर उसमें सारे मेथड भूल जाना, ये लगाना 5 5 25, 1 वाला 5 है 5 चौके 20, ठीक। 5 वाला समझ में आ गया। 5
का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, कोई भी हो इसी तरह के हम कहेंगे 115 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 115 इंटू 115, यही तो है 25, 11 में 1 बढ़ा है 12, 12 कम 12, हासिल लगा 12 कम 12 13। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ 5 वाला समझ में आ गया होगा। अब एक बार अंतर, जब ये तो 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर था, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक पार्ट यूनिवर्सल बताया, एक 5 वाला बताया। एक देखिए 10 का अंतर होगा, मान लीजिए 5 इंटू 15 10 का अंतर है, या फिर 15 इंटू 25 10 का अंतर है, इन दोनों का अंतर 10 आएगा, या फिर 25 या 35 इंटू 45, कुछ भी करेंगे अंतर 10 आएगा। 10 का अंतर आना चाहिए 5 वाला, आखिरी में 5 होना चाहिए, अंतर 10 आना चाहिए, आखिरी में 5 होना चाहिए, अंतर 10 होना चाहिए। तो कैसे होगा देखिए, इसको आखिरी में 5 5 25 लिखते थे, लेकिन नहीं लिखना, अब 75 लिखेंगे। ये तो आपको 15 5 75 15 पढ़ा आना चाहिए, वैसे भी इसमें भी रूल लग रहा है, लेकिन ठीक। अब देखिए 10 का अंतर है 75, ठीक। जो बड़ा वाला है उसको 1 बढ़ा देंगे, बड़ा वाला मतलब इसको 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे कितना, 2 1 3, 3 1 3। अब देखिए ये 75, इसमें 1 बढ़ाएंगे, बड़े वाले में बढ़ाएंगे, 4 1 5, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए इसको आप कहेंगे इसमें कैसे लगेगा, 5 5 का 75 हो जाएगा, यहाँ तो डबल बनाना है, 75 हो गया। अब ये बड़ा वाला बढ़ाया 2 2 0 0, इसलिए ये आया, समझ में आया। अंतर कभी भी होगा, आप देख लीजिए 110 सॉरी 95 इंटू 105, ये किया तो क्या करेंगे, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, बस हाँ 10 का अंतर दिख गया, आखिरी में 5 दिख गया, इसको हम 75 लिखेंगे, बड़े वाले को 1 बढ़ाएंगे, क्या होगा 11 हो जाएगा, 11 9 99, ठीक। ये तो हो गया हमारा ये वाला अंतर वाला, ठीक। बस 3 तरीके से आपको याद रखना है। एक तरीका और है, 3 टाइप का, एक यूनिवर्सल बता दिया, एक यूनिवर्सल बता दिया, यूनिवर्सल हो गया। दूसरा हो गया 5 वाला स्क्वायर वाला, तीसरा वाला हो गया एक ही डिजिट वाला, मतलब 83 इंटू 86 वाला, ठीक, या 76 इंटू 75 वाला, कोई भी हो, ये सिंपल वाला हो गया। ये एक ही मतलब वैल्यू, मतलब एक ही टेंस वैल्यू, ये भी बोल सकते हैं टेंस जिसकी टेंस वैल्यू सेम हो उसका इंटू तरीका हमने तुमको बता दिया। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बता दिए, ये सबको पता होगा। चौथे नंबर पे ये 10 का स्क्वायर, ठीक। एक तरीका और है लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। काम क्या है बता देता हूँ, जिसको समझ में आ जाएगा। देखिए 83 मतलब ये टेंस वाला सेम होना चाहिए, 87, इन दोनों का जो योग है ये वाला सेम हो, इन दोनों का योग 10 हो, तो कुछ नहीं करेंगे, 7 3 21, इसमें 1 बढ़ा देंगे, 9 9 8 72, ठीक। जिसको समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो ये 3-4 तरीके आपको आने चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगी आपकी। तो आप मल्टीप्लिकेशन में गलती तो आप नहीं ये करेंगे, ठीक। अब अगली वीडियो जब भी आएगी आपको 3 मतलब अभी 2 वाले ही आए, अब 3 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक। आज के लिए हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, पैसा नहीं लगता, आपको बस बटन दबानी है, आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, बाय।